जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसे। बिल्कुल ठंड का मौसम तो बहुत तगड़ा है, ठंड होना भी चाहिए, लेकिन इतना ठंड भी ना हो कि बहुत ज़्यादा ठंड लगे, काम धंधा भी ना कर मिले। परिवार का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, समय से अपने घर भी आ जाया करो। माँ बाप का भी ख्याल रखो, अपने परिवार का भी ख्याल रखो। वीरों, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी शुरू किए हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब हम समझ नहीं पाए कि अब तक ले भारत अलग अलग था, क्या राहुल गांधी सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब हो गया कि भारत खंड खंड होगा, इसको जोड़ा जाए। या तो भारत को राहुल गांधी सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो सबको जो अपने साथ जोड़ने का मतलब ये हो गया कि सबको साथ लेके चलने की बात हो गई। और भारत जोड़ो का मतलब होगा कि भारत कहीं खंड खंड तो नहीं, इसको जोड़ दिया जाए। अच्छी बात है, देश में भ्रमण करना चाहिए, देश की हर स्थिति को, हर गली मोहल्ले को सबसे परिचय करना चाहिए। और परिचय करने से थोड़ा सा आप लोगों से मुलाकात होगी, परिचय होगा, तो आप आगे की भी बात करेंगे। लेकिन वीरों, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक बात आता है जो बहुत दिनों से था। भारत एक हो सकता है, लेकिन भारत जोड़ो एक नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत धर्म के लोग रहते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार सबको मिला हुआ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। यहाँ जितना मेरे धर्म पे मुझे अधिकार है, उतना सभी को अपने धर्म पे अधिकार है, बोलने का भी और धर्म पे बातें करने का। लेकिन किसी का धर्म पर टिप्पणी करना किसी व्यक्तिगत का अधिकार नहीं है। कोई भी किसी के धर्म पर व्यक्तिगत उंगली नहीं उठा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के लेखक थे, रचयिता थे। संविधान में तमाम सारी ऐसे बातें लिख करके गए हैं कि ब्राह्मणों को गाली दो, ब्राह्मणों का अपमान करो। जो छोटे कास्ट के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के हैं, उनको मैं कभी अलग नहीं देखा हूं और मुझे अलग से देखते हैं। बार बार एक शब्द मैं हमेशा बार बार देखता हूं वीडियो में कि ब्राह्मण जो है मंदिरों पे जो चढ़ावा चढ़ता है, वो मंदिर पे ब्राह्मण उसको खा जाता है, पी जाता है, ले जाता है। ये गलत है। आप सर्वे करवा लीजिए पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का, आपको 10% अगर ब्राह्मण मिल जाएं तो मैं आपकी गुलामी कर लूंगा। फिर ब्राह्मण को क्यों बदनाम किया जाता है कि सभी मंदिरों पे ब्राह्मण विद्यमान हैं और ब्राह्मण जो है छुआछूत की बीमारी फैलाते हैं। ये गलत बात है। संविधान आपका भी है, संविधान मेरा भी है। जिस संविधान के दायरे में आप जीते हैं, उसी संविधान के दायरे में हम भी जीते हैं। जितना संविधान आपको बोलने का अधिकार दिया है, उतना संविधान मुझे भी बोलने का अधिकार दिया है। फर्क इतना है, आप 90% वाले हैं, आप 90%, हम 90% वाले हैं, आप 30% वाले हैं। फर्क इतना है कि आप 30 नंबर पाते हैं तो सर्विस मिल जाता है, हम 90% पाते हैं तब भी सर्विस नहीं मिलता। ये हमारे देश का विडंबना है। ये मेरे साथ धोखा नहीं है, ये आपके साथ धोखा, आपके साथ छलावा है। आरक्षण का मुद्दा आता है, कहीं भी मुद्दा आता है, राजनीति का मुद्दा आता है, जाति हित का मुद्दा आता है, कोई भी मुद्दा आता है, ये आरक्षण, ये संविधान आड़े हाथ आके खड़ा हो जाता है। संविधान लिखा गया, हमें किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी
हमारे अपने परिवार के, हमारे देश के हैं, संविधान के रचयिता हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। सम्मान देता हूं उनको और सम्मान पाने की इच्छा भी रखता हूं, लेकिन नहीं कोई मुझे व्यक्तिगत अपमान करे। जब भी आप वीडियो देखेंगे, जब भी किसी को टारगेट किया था तो ब्राह्मण को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आप अपमान करके, मेरा अपमान करके कि आप उच्च स्थान को प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता ये चीज। अगर आप बोलना जानते हैं तो मैं भी बोलना जानता हूं, आप मेरा अपमान करना जानते हैं तो मैं भी आपका अपमान करना जानता हूं। लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे गाली दें, मैं आपको गाली दूं, ये कहाँ की शोभा है? ऐसा शोभा नहीं चाहिए किसी को कि आप मुझे गाली दें, मैं आपको गाली दूं। संयम रखिए। संविधान है, उसी संविधान के दायरे में आप जीते हैं, उसी संविधान के दायरे में हम भी जीते हैं। लेकिन कुछ वर्ग विशेष के लोग अपने फायदे के लिए व्यक्तिगत ब्राह्मणों को गाली देते हैं, व्यक्तिगत ब्राह्मणों का अपमान करते हैं और टोटली मुसलमानों से मिले हुए हैं। हमेशा मुसलमानों को, जो मुसलमान हैं, इनको अपना समझते हैं कि मेरे अपने हैं, उनको साथ लेकर के और मेरा विरोध करते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज का विरोध करते हैं, पूरे हिंदू समाज का अपमान करते हैं। अरे मंदिर मेरा अकेला थोड़ी ना है। अगर मंदिर को सजा करके, मंदिर को संभाल के अगर रखा हूं, तो आप भी तो उसमें दर्शन करने आते हैं, आप भी तो कुछ मांगने आते हैं, आपकी भी तो सेवा मंदिर में होती है, आप भी मंदिर की सेवा करते हैं। एक व्यक्तिगत थोड़ी ना मैं अकेले मंदिर का पूरा कारभार लेके चल रहा हूँ, मंदिर मेरा अकेले है, मैं आपको नहीं आने दूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। ऐसा कभी हुआ है? इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाता है। अंग्रेजों का हुकूमत था, उस समय अंग्रेजों ने जो सिखाया लोग वही सीखे, जो कहा गया वही लिखा गया। एक बार कुंभ में मेला लगा था और एक अंग्रेज वहां पहुंचा, बोले इतने लोग कैसे आ गए यहाँ पे? तो एक व्यक्ति उस अंग्रेज का हाथ पकड़ के ले जाता है बनारस के एक छोटी सी कुटिया में, और उस कुटिया में जाके जब देखता है एक फटा मैला कुचला कपड़ा पहने ब्राह्मण पंचांग लिख रहा था। बोला यही ब्राह्मण पंचांग लिखता है और इस पंचांग के सहारे कुंभ मेले में लोग इकट्ठा होते हैं। तो अंग्रेज का दिमाग टनका कि एक ब्राह्मण, एक पंडित इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो इनमें फूट डाल दो, ब्राह्मण एक ना हो सके, ब्राह्मणों की कोई बात ना सुने। धीरे धीरे करके नस्ल, अब वो जो बिया बोए थे वो अब धीरे धीरे जम रहा है। तो हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि व्यक्तिगत जांच बात छोड़िए। देश अपना है, संविधान अपना है, संविधान के दायरे में आप जी रहे हैं, संविधान के दायरे में हम भी जी रहे हैं। ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो इसमें विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा जो है सहयोग है कि हमारे आपस में फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था और आज भी हो रहा है यही काम। तो कृपा करके इस पर ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा सा अमल कीजिए कि हमारे भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, अपनों में लड़े हम और दूसरा कोई मजा लेगा। इसका फायदा मत दीजिए दूसरे को। वो भारत जोड़ो जो यात्रा चालू हुआ है राहुल गांधी के ऊपर, मैं कल इसके बारे में जरूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी आज एक छोटी सी बात की टिप्पणी किए हैं जिससे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और ये कायम होगा। जय माता रानी, जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदा बरसे। माता रानी हर मनोकामना आप लोगों की पूरी करें। और वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे गुरु तो शेयर और कमेंट कीजिए भैया, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं,
इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। कोई गलती हो तो क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। आपका बेटा हूँ, आपके परिवार में रहता हूँ, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। सपोर्ट कीजिए मेरे भैया, तभी मैं कुछ बोल पाऊँगा, तभी मैं कुछ अपनी बातें रख पाऊँगा। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।